लेकर लगी हैं। आपकी सरकार, जब आप सरकार में थे तो कुछ मामला बनता दिख रहा था, लेकिन अब जो स्थिति है पिछले कई महीनों से लोग हड़ताल पे हैं। क्या क्यों बाधाएं क्यों आ रही है जीविका दीदी को लेकर? देखिए, जीविका दीदियों ने, जीविका कैडरों ने एक हद तक नीचे से महिलाओं को सशक्त बनाया है, आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है, आगे बढ़ाया है। और कह लीजिए कि नीतीश कुमार महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, मगर आप देखेंगे कि इनको एक तो अलग से कहीं कोई पैसा नहीं दिया जाता था। बहुत संघर्ष के बाद 1500 रुपया मतलब परियोजना से इनको दी जाती थी। आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार के इनके शासन में ये 1500 रुपया भी बंद कर दिया गया और कहा जा रहा है कि आप पूरी तरह से अपने समूह पे निर्भर हो जाइए और समूह से आप पैसा लीजिए। जबकि अभी समूह से 150 रुपया लेती हैं, अब कहा जा रहा है कि सरकार आपके ऊपर कोई पैसा खर्च नहीं करेगा, आप आत्मनिर्भर बनिए और समूह से आप पैसा लीजिए। ठीक है, अगर आपकी ये कोई नीति हो सकती है तो इसके जो ऊपर के तमाम अधिकारी हैं वो क्यों 1 लाख रुपया, 80,000, 60,000 जो इनके अधिकारी लेते हैं, सरकार उनको क्यों पैसा दे रही है? वो तो आप ज्यादा पैसा दे रहे हो उन अधिकारियों को। तो अगर आत्मनिर्भर ही बनाना है तो पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाइए। तो अधिकारी सरकार का पैसा लेंगे और जो महिलाएं नीचे गांव में जाके मीटिंग कर रही हैं, जो एक एक महिलाओं को सशक्त और जागरूक कर रही हैं, उनको आप करें कि आत्मनिर्भर बनिए, आप एजेंट बन जाइए। तो इन सवालों को लेकर के जीविका दीदी आज 2 महीने से हड़ताल पर है। चुनाव के समय में बहुत बड़ी बड़ी बात की है नीतीश कुमार जी। आपने देखा बेलागंज में, वहां जीविका कैडरों ने सवाल किया कि आप इतनी बड़ाई कर रहे हैं तो हमारी मांग जिसमें कि आपकी सरकार को मजबूत करने में, आपको गद्दी पर बिठाने में जीविका कैडरों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज जब सवालों को लेकर सड़क पर है तो हमारी बात आप क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आपने देखा कि वो किस तरह से चिल्लाए और कहा वहां से एकदम एरोगेंट तरीके से कि चुप रहो, अभी ये कोई बात नहीं सुनी जाएगी। तो ये हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि अब पूरी स्कीम वर्कर बहनें कोई चुप नहीं बैठने वाली है। नीतीश कुमार से सवाल करेंगी, जवाब मांगेंगी। इस उपचुनाव में भी उन्होंने हिसाब किया है और आने वाले चुनाव में भी हिसाब करेंगी। और 26 तारीख को गर्दनी बाग में पूरे पटना में वो अपनी ताकत दिखाएंगी, इस सरकार को एहसास कराएंगी कि हम कितने ताकतवर हैं। अगर आपको हम गद्दी पर बिठा सकते हैं तो गद्दी से उतारने का भी मादा रखते हैं। ये महिलाओं की ताकत है और इसलिए 26 तारीख को पूरी ताकत से महिलाएं सड़कों पर उतरेंगी।